जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों जो ये वीडियो है 11th क्लास की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, उसका जो सेकंड चैप्टर है। ठीक है, सेकंड चैप्टर की ये वीडियो है और सेकंड चैप्टर की मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी है। ये सेकंड वीडियो है दोस्तों, ध्यान से। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले दोस्तों वो है उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है दोस्तों, उत्पादन संभावना वक्र, पीपीसी वक्र ही बोलते हैं इसको, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं इसको, रूपांतरण वक्र भी बोलते हैं, रूपांतरण रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, ये सभी इसके नाम है। और क्या है ये पीपीसी वक्र? मैं देखिए पहले मैं यहाँ आपको एक बार पढ़ देता हूँ। ठीक है, यहाँ पढ़ूंगा क्यों? क्योंकि जो यहाँ लिखा है आपको साफ साफ दिखाई दे। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा साफ साफ, ताकि मैं बोल रहा हूँ तो इस चीज से शायद आप समझ पाओ कि भाई इस पे यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ दोस्तों मैं। दोस्तों आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसकी परिभाषा। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के सभी संयोगों को दर्शाता है। दो वस्तुओं के सभी संयोगों को दर्शाता है। ये क्या है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। यहाँ पर ये तो अभी लिखा है, परिभाषा क्या लिखते हैं ये अभी लिखी है। तो यहाँ उसके आगे कह रहा है कि जिनका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था अपने दिए हुए संसाधनों के पूर्ण व कुशल प्रयोग के द्वारा कर सकती है। ठीक है, पूर्ण व कुशल प्रयोग के द्वारा कर सकती है। यहाँ लिखा है संसाधनों के पूर्ण व कुशल प्रयोग द्वारा कर सकती है। कब कर सकती है? जब संसाधन दिए हुए हो या फिर स्थिर फिक्स हो संसाधन। ये तब कर सकती है जब टेक्नोलॉजी दी हुई हो या फिर वो स्थिर हो, फिक्स हो। ठीक है ना, जब फिक्स हो तभी ये उत्पादन कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों। क्या विशेषता है कि जो उत्पादन संभावना वक्र होता है ना, उत्पादन संभावना वक्र, देखिए दोस्तों ये जो वक्र है ये, ठीक है दोस्तों जो ये वक्र है ना, ये वक्र आपको दिख रहा होगा ऐसे इस ओर जा रहा है ये। ठीक है, मतलब जो सा ढलान है ये ऐसा है, ऐसा। ठीक है ना, ऐसा देखो ये दिख रहा होगा आपको, ये ऐसा ढलान है इसका। तो ये जो ढलान आपको दिख रहा है ना, ये ढलान ही मेन है। इस ढलान के द्वारा ही आप समझोगे। ठीक है ना, ये ढलान समझना ही बहुत जरूरी है। इसलिए कहता है जो ये ढलान है ये नीचे की ओर ढालू तथा बाएं से दाएं की ओर जाता है। मतलब एक तो ये नीचे की ओर जा रहा है, ऐसे नीचे की ओर, देखिए ये नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, दूसरा ये बायां है, ये दायां है। ठीक है, बाएं से, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो बाएं से दाएं की ओर जाता है। ठीक है, बाएं से दाएं की ओर जाता है। क्लियर? एक तो ये बता रहे हैं यहाँ पर। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों होता भाई? ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप, जैसे कि यह गेहूं लिखा है देखो मैंने, तो आप जैसे अब एक चीज का ज्यादा उत्पादन करोगे ना, तो दूसरी वस्तु की आप ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकते हो, उसका उत्पादन घटाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, अगर मान के चलो आप गेहूं का ज्यादा उत्पादन कर रहे हो तो इसका जो चावल यहाँ में लिखा है, जो राइस लिखा है यहाँ मैंने, ठीक है, इसका जो प्रोडक्शन आपको घटाना पड़ेगा, तब जाके ये नतोदर कहलाएगा। इसे नतोदर ही कहते हैं। ठीक है ना, ये जो ढलान है बच्चे दोस्तों, ये जो ढलान है इसको नतोदर ही कहते हैं। ठीक है ना, ये नतोदर ही कहलाता है ढलान। ठीक है ना, ये जो ढलान है नतोदर का, मतलब क्या होता है, अगर आपको एक वस्तु को ज्यादा मात्रा में उत्पादन करना है तो दूसरे वस्तु की जो मात्रा है वो आपको घटानी ही पड़ेगी। ठीक है, और इसे कहते क्या है, अगर ये एक और जा रहा है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों एक दिष्ट अधिमान के कारण। किसके कारण जाता है दोस्तों? एक दिष्ट अधिमान के कारण। मतलब एक वस्तु का ही ज्यादा उत्पादन हो रहा है, दूसरी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं? त्याग रहे हैं। दूसरी वस्तु को त्याग रहे हैं। एक वस्तु का ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो रहा है, दूसरी वस्तु को धीरे धीरे उसकी मात्रा कम करी जा रहे हैं। ठीक है ना। दूसरा, मूल बिंदु की ओर क्या होता है दोस्तों? ये नतोदर होता है, नतोदर। मूल बिंदु कौन सा होता है दोस्तों? मूल बिंदु होता है ये वाला, जो ये बिंदु होता है ना जीरो वाला, ये मूल बिंदु होता है। और मूल बिंदु की ओर कैसा है? ये ऐसा देखो, नतोदर। इसको नतोदर बोलते हैं हिंदी में। ठीक है ना। अब ये ऐसा क्यों ये नतोदर हो रहा है? तो नतोदर क्यों हो रहा है भाई? ऐसा क्या कारण है? कारण एक ही है कि बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत।
ठीक है ना। जब आपकी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बढ़ती हुई सीमांत अवसर जो लागत है, जो सीमांत अवसर लागत है, अगर वो बढ़ेगी ना तो ये इस पोजीशन में आएगा। ये कर्व जो पीपीसी वक्र है वो इस पोजीशन में आएगा। और ये टेबल है दोस्तों, ये टेबल मैंने बना रखी है, इस टेबल के थ्रू ही मैंने ये डायग्राम बनाया है यहाँ पर। क्लियर? आई होप यहाँ आपको समझ में आ गया जो मैंने आपको यहाँ समझाया है। दूसरा दोस्तों यहाँ पर कुछ यहाँ पर दे गई है कि कुछ मान्यताएं या शर्तें। क्या शर्तें हैं दोस्तों? पहली शर्त ये है, संसाधन दिए हुए हो या स्थिर हो। ठीक है, संसाधन दिए हुए हो या स्थिर हो, संसाधन की बात कर रहे हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है, संसाधनों का पूर्ण व कुशल प्रयोग किया जाए, संसाधनों का पूरा और अच्छा खासा प्रयोग किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो संसाधन का पूर्ण व कुशल प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं अपने इस कैमरे को थोड़ा सा नीचे कर दूंगा तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, अभी आप सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनो। तीसरा जो पॉइंट लिखा है यहाँ पर लिखा है, उत्पादन तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये इसकी मान्यताएं हैं, ये इसकी विशेषताएं हैं, ये लिखा भी देखो, विशेषताएं, फीचर्स है इसके। ठीक है ना, और ये इसके शर्तें हैं, शर्तें या फिर मान्यता कह सकते हो आप। ठीक, और ये टेबल है, इसी टेबल के देखिए ABCDEF 0 1 2 3 4 5, देखो गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन चावल का देखो 15 14 12 9 5 फिर 0, मतलब धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इसकी मात्रा क्या हो रही है, घट रही है। तो इसी को जो यहाँ पर दिखा रहा है, आपको जो रिलेशन आपको दो वस्तुओं का यहाँ दिखा रहा है, दो वस्तुओं का जो यहाँ आपको संयोग दिखा रहा है, संयोग मतलब एक तरह का रिलेशन। ठीक है, जो आपको दो वस्तुओं का यहाँ संयोग दिखा रहा है ना, तो यहाँ आपको दिखा रहा है, देखो एक वस्तु का ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो दूसरी वस्तु को उतना ही हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कम करिए। देखो यहाँ 0 पे आ गए, देखो यहाँ पर, और इसको 5 पे हम उत्पादन कर रहे हैं। समझ रहे बात को? अब क्या होता है दोस्तों, अब देखो ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ पॉइंट्स के अंदर और होते हैं कि इसके अंदर पॉइंट ये होता है, अगर ये देखो ये तो तब होता है जब सीमांत अवसर लागत बढ़ती है, ये कंडीशन तब आती है जब सीमांत अवसर लागत घटती है ना, सीमांत अवसर लागत घटती है ना, तो कर्व बनता है ऐसा, ऐसे नीचे की ओर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं उन्नोत्तर बोलते हैं, उन्नोत्तर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में उन्नोत्तर बोलते हैं। और एक कॉन्वेक्स कॉनकेव ऐसे इसको इंग्लिश में ही बोलते हैं दोनों को, कॉनकेव कॉन्वेक्स इनको ऐसे बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे इसको जगह उन्नोत्तर, तो मतलब ये घटती हुई सीमांत अवसर लागत के कारण होता है। अच्छा, ये तो बढ़ती हुई और ये घटती हुई। अगर सीमांत अवसर लागत स्थिर हो, फिक्स हो, मतलब ना बढ़ रही है ना घट रही, तो क्या होगा, तो डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार का, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये सीधा ऐसे। ठीक है, जब सीमांत अवसर लागत मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फिक्स हो तो डायग्राम बनता है ऐसा, अगर बढ़े तो ऐसा, घटे तो ऐसा, और जो स्थिर हो, जो फिक्स हो तो ऐसा। क्लियर दोस्तों? आई होप आपको ये पॉइंट सारे समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अगर फिर भी आपको पीपीसी वक्र के बारे में कोई डाउट है तो प्लीज आप मेरे से पूछ लिया। संयोग यहाँ पर मैंने लिखा था, ये संयोग का मतलब एक तरह का होता है रिलेशन, सभी संयोगों को, सभी संयोग कौन से हैं, देखो ABCDEF, ये सभी संयोग है। किन दो वस्तुओं के संयोग है, इन दो वस्तुओं के संयोग है, और ये ABCD है। देखो ये दो वस्तुएं, एक चावल हो गया, एक गेहूं हो गया, इन दो वस्तुओं के संयोग मैंने ग्राफ पे दिखाए हैं। और ये जो ABCD है, इन पॉइंटों को मैंने यहाँ दिखाया है, इस कर्व के ऊपर दिखाया है। जो ये आपको एक कर्व दिख रहा है, ढलान दिख रहा है, इसी ढलान के ऊपर ही मैंने इस रिलेशन को दिखाया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी वीडियो मेरी एक छोटी सी। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आ गए। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया दोस्तों तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, है ना। तो ये इंस्टीट्यूट वाले कमेंट डाल देंगे तो मैं फिर आपको समझा दूंगा अच्छे से, वही पॉइंट दोबारा से। खत्म नहीं हुआ है, अभी भी इसके कुछ पॉइंट्स बाकी है। आपको ना उत्पादन संभावना वक्र की जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है ना, ये सेंट्रल प्रॉब्लम में जो ये वक्र है कैसे बिहेव करता है, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।